नव्या वक्फ कायद्याला सुप्रीम कोर्टाकडून आता अंतरिम स्थगिती देण्यात आल्याचं समजतं आहे। वक्फ कायद्यातल्या 2 कलमांना तुर्तास स्थगिती देण्यात आलेली आहे। पुढची सुनावणी या सगळ्या प्रकरणाची 5 मे रोजी दुपारी 2 वाजता पार पडणार आहे। येत्या 7 दिवसात केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत। अनेक याचिका वक्फ कायद्याच्या विरोधात या दाखल केल्या गेलेल्या होत्या। त्या याचिकांच्या अनुषंगाने सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टमध्ये पार पडली आणि या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने वक्फ कायद्याला 7 दिवसांसाठीची स्थगिती दिलेली आहे, अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे। 5 मे रोजी दुपारी 2 वाजता या सगळ्या प्रकरणाची पुढची सुनावणी होणार आहे। सुप्रीम कोर्ट काय नेमकं म्हणालं या सगळ्या सुनावणीच्या दरम्यान आपण ते सुरुवातीला पाहूया। नव्या वक्फ कायद्याला 2 कलमांसाठीची अंतरिम स्थगिती आता दिली गेलेली आहे। वक्फ वापरत असलेल्या मालमत्ता डी नोटिफाय करू नये असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे निर्देश देत सांगितलेला आहे। वक्फ बोर्ड आणि परिषदांवर नियुक्त्या केल्या जाऊ नयेत असं सुद्धा स्पष्टपणे सांगितलं गेलंय। केंद्र सरकारने 7 दिवसात उत्तर द्यावं। केंद्र सरकारने उत्तर दिल्यावर याचिकाकर्त्यांनी 5 दिवसात आपलं म्हणणं मांडावं। 5 मे रोजी दुपारी 2 वाजता या प्रकरणी पुढची सुनावणी घेऊ। सर्व याचिका ऐकणं शक्य नाही, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केवळ 5च याचिका ठेवाव्यात असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। वक्फ यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है और वक्फ यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए। उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। वक्फ बिलाच्या नावाखाली, मुस्लिम समाजाच्या उत्थानाच्या नावाखाली, गरीब मुसलमानांना मदत करण्याच्या नावाखाली जे नियमबाह्य कायदा बनवण्यात आलेला आहे त्याचा घोर विरोध संपूर्ण देश पातळीवर लोकसभा, राज्यसभा पासून रस्त्यापर्यंत आजपर्यंत ते होत आहे। आम्हाला विश्वास आहे की पुढच्या येणाऱ्या काळामध्ये पुढे जी सुनावणी होईल
हा ज्या नियमबाह्य नवीन अमेंडमेंट कायदा वक्फ बिलामध्ये तरतूद करण्यात आलेला आहे ते सर्वोच्च न्यायालय निश्चितपणे निरस्त करतील असा आम्हाला विश्वास आहे. वक्फ बोर्डाच्या वतीने जो युक्तिवाद केला गेला त्या युक्तिवादामध्ये कलम 25 आणि कलम 26 याचा विशेष उल्लेख केला गेला. ज्या कलम 25 आणि 26 मध्ये प्रत्येक व्यक्तीला आपले धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचा आणि आपल्या धार्मिक प्रचार प्रसाराशी संबंधित असणाऱ्या संस्था आणि त्यांचे व्यवस्थापन स्वतंत्रपणे चालवण्याचा अधिकार असेल, यावर चर्चा करत हा संदर्भ देत हा निकाल आला. भारतीय जनता पार्टीचा जो एक ॲटिट्यूड आहे की आमच्याकडे बहुमत आहे तर आम्ही काहीही करू शकतो, या ॲटिट्यूडला धक्का देण्याचं काम किंबहुना या देशातली संसदीय लोकशाही पद्धत ज्याच्यामध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ हे एकमेकांना सत्ता संतुलित करत राहतील हे तत्व पुन्हा एकदा प्रस्थापित झाले आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.